नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ हीमा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आपको 2 शॉर्ट मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, जिसका नेम है सर्जरी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सुनसान गांव के इकलौते कॉटेज में एक बूढ़े कारपेंटर अंकल को देखते हैं, जो अपने जंग लगे हथौड़े किलो को समेट रहे हैं और दस्तानों को पहन रहे हैं। बट ये तामझाम वो किसी टेबल की मरम्मत करने के लिए नहीं करते। दरअसल उन्होंने माइकल नेम के एक आदमी को किडनैप करके बांधा हुआ है और ये सब उसी के टॉर्चर के लिए था। सबसे पहले वो एक सुई धागे से बड़ी बेदर्दी से उसके होठ सील देते हैं। इसके बाद वो एक कारपेंटर की तरह ही माइकल के फेस में बड़ी बड़ी कीलों को हथौड़ी से ठोक देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका दिल नहीं भरता और वो माइकल की राइट आँख को एक प्लास से बाहर निकाल देते हैं। एक सीन में जब माइकल को होश आता है तो वो एक ऑपरेशन थिएटर में होता है, जहाँ एक डॉक्टर और नर्स होते हैं। मीन्स माइकल को रेस्क्यू कर लिया गया है। डॉक्टर माइकल को कहता है कि वो बिना एनेस्थीसिया या नशे के इंजेक्शन के ही उसकी सर्जरी करेगा, क्योंकि एनेस्थीसिया के यूज़ करने पर वो हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकता है। डॉक्टर पहले कैंची से माइकल के लिप्स के टाँकों को ओपन करता है, बाद में वो उसके फेस से कीलों को निकालता है और घावों को साफ करता है। माइकल डॉक्टर को थैंक्स बोलता हुआ बताता है कि वो किडनैपर एक पागल आदमी था और पता नहीं मैं उसके चंगुल से कैसे छूटा, मुझे तो लग रहा था वो मुझे मार देगा। डॉक्टर अब माइकल की राइट आई के सॉकेट से एक लॉन्ग प्लक्कर की हेल्प से एक डोल का सर निकालते हैं और बैंडेजेस लगा देते हैं। बट तभी अचानक से माइकल को वो बुरा किडनैपर डॉक्टर के पीछे दिखाई देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, टॉर्चर ख़त्म हो गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और तब पता चलता है कि डॉक्टर और नर्स हस्बैंड वाइफ हैं और नर्स उस किडनैपर की ही बेटी है। मीन्स वो सब मिले हुए हैं। दरअसल माइकल ने 8 साल की बच्ची मोली का सेक्सुअली अब्यूज़ करके ब्रूटली मर्डर किया था और वो नर्स की ही बेटी थी। बट इतना बुरा काम करने के बाद भी माइकल को कानूनी सज़ा नहीं मिल पाई थी, जिसका बदला अब मोली के फैमिली वाले उससे ले रहे थे। जो डोल हेड माइकल की आई सॉकेट से निकला था वो मोली की फेवरेट डोल थी। बूढ़ा किडनैपर तभी हाथ में एक चेन सॉ लेता है और नर्स को कहता है कि जल्द ही यहाँ पर चीखने चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ें आने वाली हैं, इसलिए सब डोर बंद कर दो। अब डॉक्टर और किडनैपर मिलकर चेन सॉ से माइकल को धीरे धीरे कट करते हुए तड़पा कर उसे मारना स्टार्ट करते हैं और नर्स कॉटेज का डोर क्लोज कर देती है और मूवी यहीं पर फिनिश हो जाती है। आपको क्या लगता है जो मोली की फैमिली ने माइकल के साथ किया वो सही था या गलत? आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं। चलिए अब दूसरी शॉर्ट स्टोरी में मूव करते हैं, जो है 2017 में रिलीज द डोल मेकर। मूवी की स्टार्टिंग में हम रिक और जेना, जो एक यंग कपल है, को देखते हैं। दरअसल रिक और जेना का 4 इयर्स का बेटा टिम एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसके कारण वो दोनों बहुत सैड थे और इस दुख से उबर नहीं पा रहे थे। जेना टिम को भुला नहीं पा रही थी। तब उन्हें एक मिस्टीरियस डोल मेकर के बारे में पता चलता है, जिसके पास वो इस होप से जाते हैं कि वो उनके बेटे टिम को रिवाइव कर देगा। वहाँ वो डोल मेकर कम और इंडियन तांत्रिक ज़्यादा लगता है, पहनावे से नहीं बल्कि उसकी बातों से। वो टिम की डोल बनाने के लिए उनसे बहुत ज़्यादा मनी की डिमांड करता है और इंडियन तांत्रिक बाबा की तरह वो उन्हें कहता है कि वो टिम को वापस लेकर आएगा, पर उसके लिए उन्हें टिम की 3 चीज़ों की नीड होगी। फर्स्ट, ऐसी ड्रेस जिसे टिम ने कम से कम एक बार पहना हो और जिसे धोया ना गया हो। सेकंड, टिम के सर के कुछ बाल। थर्ड, ऐसी चीज़ या खिलौना जिससे टिम बहुत अटैच था। तब जेना कहती है कि आप बेसबॉल के ग्लव्स चल जाएंगे, बिकॉज वही टिम को पसंद थे। तब डोल मेकर कहता है कि कुछ भी टॉय चीज़ चलेगी जिससे टिम का लगाव ज़्यादा हो। जेना अभी भी डाउट में है और पूछती है क्या ये सब तामझाम काम करेगा, क्या उसका बेटा वापस आ जाएगा। तब डोल मेकर भी इंडियन शॉपकीपर की तरह कहता है कि 100% करेगा, क्योंकि आज तक जिसके लिए भी उसने काम किया है वो कभी भी अपने पैसे लेने वापस नहीं आया है। इसके बाद डोल मेकर एक कॉफिन जैसे बॉक्स को ओपन करता है और जेना को बॉक्स के पास बुलाकर पूछता है कि देखो और बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। जेना उसे देखकर हड़बड़ा जाती है। वो कुछ बोलती इससे पहले ही रिक कहता है कि ये एक ओवर प्राइस्ड बेकार सी डोल है। दरअसल उस बॉक्स में एक रैग डोल थी, मीन्स पुराने कपड़ों की बनी हुई गुड़िया। डोल मेकर जेना को डोल के पास आने के लिए कहता है और जैसे ही जेना उस डोल को टच करती है तो वो टिम बन जाता है। जेना बहुत खुश होती है और उसे गोद में उठा लेती है। रिक ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि जेना एक रैग डोल को टिम की तरह प्यार क्यों कर रही है। जब वो डोल को हाथ टच करता है तो उसे भी डोल की जगह टिम नजर आता है और वो डर जाता है। जेना को वो डोल को नीचे रखने को कहता है और साथ ही उसे सोच समझकर फैसला लेने को कहता है। जेना को टिम के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था और वो कहती है कि उसने सब सोच लिया है
और वो बाकी की पेमेंट डोल मेकर को कर देती है। अब बारी आती है इंस्ट्रक्शन मैनुअल की। डोल मेकर उन्हें बताता है क्योंकि घर के अंदर टिम की एनर्जी अभी भी है तो ये डोल घर के अंदर टिम की तरह ही दिखेगी, बट घर से बाहर निकलते ही ये डोल के अलावा और कुछ भी नहीं होगी। रिक कहता है कि आई थिंक इंस्ट्रक्शन के साथ साथ बहुत सारी वार्निंग्स भी होंगी तो वो भी बता दो। डोल मेकर कहता है कि सिर्फ एक वार्निंग है और वो एक रेत घड़ी रिक को देते हुए बताता है कि हमेशा इस आवर-ग्लास के टर्न होने तक डोल के साथ टाइम बिताया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, और टाइम अप होने के बाद इस डोल को वापस उस बॉक्स में 1 दिन के लिए रख देना है और उसके बाद ही तुम उसे वापस निकाल सकते हो। रिक पूछता है कि अगर उससे ज़्यादा टाइम हो जाए तो क्या होगा। डोल मेकर कहता है कि तब ये डोल ड्रग की तरह काम करेगी और तुम रियलिटी से दूर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने लगोगे। ये डोल ही तुम्हारे लिए होल वर्ल्ड बन जाएगा, बाकी कुछ भी याद नहीं रहेगा। जिसकी डोल बनाई गई है उसके साथ क्या एक्सीडेंट, इलनेस या डेथ हुई वो भी तुम्हें रिमेंबर नहीं रहेगा, यहाँ तक कि वो डोल मेकर को भी भूल जाएगा। लास्ट में डोल मेकर यही कहता है कि मैंने सब वार्निंग्स दे दी हैं, अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। अब कुछ टाइम लूप के बाद रिक और जेना के घर को दिखाया जाता है जहाँ उनके घर के बुरे हाल हैं। घर में बिल्कुल भी सफाई नहीं है, किचन में बर्तनों का ढेर है, बट जेना अभी भी डोल के साथ बिजी है और उसे खाना खिला रही है। तभी रिक आता है बट जेना उसे इग्नोर कर देती है। रिक अब फ्रस्ट्रेट होकर उससे बात करता है और कहता है कि अब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सिचुएशन को झेल सके। इरिटेट होकर वो जेना को खींचकर घर के बाहर ले जाने लगता है ताकि उसे रियलिटी का पता चल सके कि वो चीज़ उसका बच्चा टिम नहीं बल्कि एक गंदी डोल है। ऐसे ही रिक जेना को घर से बाहर लेकर आता है तो रियलिटी तब सामने आती है जब जेना भी रैग डोल बनकर नीचे गिर जाती है। तब फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जेना डोल की एडिक्ट हो गई थी। फिर एक दिन रिक ने डोल को छिपा दिया ताकि जेना का ध्यान डोल से हट जाए, बट जेना की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो डोल से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड कर ली। रिक जेना से बहुत प्यार करता था और वो उससे अलग नहीं होना चाहता था, तो वो फिर से डोल मेकर के पास गया और वही 3 चीज़ें, कपड़े, बाल और जेना की फेवरेट चीज़ जो ऑब्वियस है वो डोल थी, उसे देकर जेना की डोल बनवा ली। अब रिक भी जेना की तरह डोल का एडिक्ट हो गया था और खुद भूल चुका था कि जेना रियल नहीं बल्कि एक डोल है, बट ये बात पता लगने के बाद भी वो डोल को अंदर ले आता है और उसे हग करता है। और लास्ट में हम रेत घड़ी को देखते हैं जिसमें रेत ख़त्म हो चुकी थी और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।